तो अपना चैप्टर आज का है डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में हम पीछे 11th में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स में फंक्शन है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एफ डैश एक्स। ठीक है, जो 11th में हम डिफरेंशिएशन जो हम किए थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम था एफ डैश एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम का फॉर्मूला था एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला 11th में। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो इसी फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम में हमें क्या रहेगा, जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे, यानी कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से, जहाँ पे एक्स रहेगा उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से, तो निकल के आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब वहां से हम क्या करेंगे, लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। तो सबसे पहले ये तो हमें फंक्शन दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे x था, अब आ गया x प्लस एच, यानी x के जगह पे रिप्लेस हो गया x प्लस एच से, तब यहाँ पे फंक्शन में भी x के जगह पे रखेंगे x प्लस एच इस पूरे का होल पावर n। ठीक है, तो हमारे पास f ऑफ x भी आ गया, f ऑफ x प्लस एच भी आ गया। अब f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ये रहा, यानी कि एक्स प्लस एच का होल पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स टू द पावर एन अपॉन एच, ये अपॉन में आ जाएगा एच। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला टर्म बना ये फॉर्म बन गया किसका, एक्स टू द पावर एन। इस पूरे को हम लेट कर लिए जो एक्स है और इस पूरे को लेट कर लिए ए है, तो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 11th में हम चैप्टर पढ़े थे बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल का यूज करके हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद शॉर्ट फॉर्म में जो वैल्यू आएगा उठा के यहाँ पे रख के और लिमिट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व हो जाएगा। ये सब हम 11th में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम से ही हम डिफरेंशिएशन का कुछ हम वहाँ पे जो हम वहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, जिसका वैल्यू ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशिएशन जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको हम फर्स्ट डिग्री से हम 11th में कर चुके हैं, उसी का हम डायरेक्ट हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। और ये क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्रिंसिपल थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हम करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है, जो हम 11th में पढ़े थे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हम यूज करके आगे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हम लेके चलते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का फंक्शन हम पहला लेके चलते हैं, सबसे पहला डेरिवेटिव, यानी कि सबसे पहला फंक्शन हम लेके चलते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, dy बाय dx, यानी कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव हम 11th में किए थे वो डेरिवेटिव था n एक्स टू द पावर n माइनस 1। 11th में इसका डेरिवेटिव किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो डेरिवेटिव था
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि डिफरेंशिएशन करते समय जब किसी भी फंक्शन का पावर रहेगा सबसे पहले पावर का करेंगे। तो यहाँ पे पावर था n, तो पावर को आगे लिए, x को वैसे रखे, पावर में से एक कम कर दिए, पावर को हम आगे लिए, x को वैसे रखे और पावर में से एक कम कर दिए। ठीक है, तो पहला डिफरेंशिएशन यही हो गया। ठीक है, अगर इसको हमें प्रूव करना होगा तो जैसे 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम को प्रूव किए थे वैसे हम वहां से प्रूव कर लेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल अभी आपको बताए थे, क्या था, एफ डैश एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल था एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और यहाँ पे था लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो इसी में सब एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स और एच का वैल्यू रखेंगे, फिर बाइनोमियल एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम को, तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर देंगे तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम 11th में कर चुके हैं। अब देखिए ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का। दूसरा हम लेके चलते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का होता है cos x, ये भी 11th में पढ़ चुके हैं। नंबर 3 तीसरा है y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x, ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का हो गया cos, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, साइन का cos, cos का माइनस साइन। नंबर 4 चौथा है y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का होता है sec स्क्वायर x, 10x का होता है sec स्क्वायर x। नंबर 5 y इक्वल टू साइन हो गया, cos हो गया, 10 हो गया, अब कौन सा बचेगा cot, y इक्वल टू cot x, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का है माइनस cosec स्क्वायर x। 6 छठा है साइन कॉस 10 कॉट सेक, y इक्वल टू सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स 10x, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, अगला हो जाएगा y इक्वल टू कॉसेक एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये हो गया, यानी कि cosec x का हो गया माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। इसी को बस इतना ही हम याद रखेंगे, ये जो 5-6 है इसको याद रखेंगे, और इसको अगर प्रूव करना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम से हम 11th में कर चुके हैं, इन सबको हम फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम से 11th में कर चुके हैं। वैसे हम y इक्वल टू 10x cot x sec x और cosec x जो है इन सब का प्रूव अभी भी करेंगे, लेकिन बाकी अगर सबका प्रूव करना होगा उन सब के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम लगाएंगे तो वहां से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया, इन सबको हमें याद रखना है। इन सबको अगर नहीं याद रखेंगे कम से कम हमें एक फर्स्ट वाला y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, साइन x का cos x का माइनस साइन x, अगर इन 3 का भी याद रखेंगे और बाकी का जो फॉर्मूला है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हम चलते हैं some rules of differentiation, some rules of differentiation। ठीक है, यानी कि some rules of differentiation यानी अवकलन जो है उसके कुछ नियम से उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पहला जो अगर हमें दे रखा है डी बाई डी एक्स u प्लस वी, यानी कि यहाँ जो u है, ये जो u है, u का मतलब क्या है u ऑफ x, यानी कि u जो है वो x में कोई फंक्शन है। अब ये v जो है v भी x में कोई फंक्शन है, u भी x में कोई फंक्शन है, v जो है वो भी x में कोई फंक्शन है। तो u और v जो है ये दोनों के दोनों x में कोई ना कोई फंक्शन है, u और v जो है ये दोनों के दोनों x में कोई सा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है डी बाई डी एक्स यू प्लस बी, यहाँ पे क्या है जो इस पूरे फंक्शन का चेंज हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में, इस पूरे फंक्शन का हमें चेंज निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बीच में प्लस आ गया। ठीक है, तो प्लस आ गया यानी कि क्या होगा दो फंक्शन का यहाँ पे सम लिखा है, दो फंक्शन यहाँ पे जोड़ के लिखा हुआ है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डी
u अपॉन डी एक्स प्लस, यानी u वाले फंक्शन को अलग कर दिए, फिर प्लस अब v वाले के लिए डी वी अपॉन डी एक्स, u वाले फंक्शन को अलग कर दिए और v वाले फंक्शन को अलग कर दिए। ये होगा सम वाले केस में। सम वाले केस में यानी जब दो चीज का एडिशन लिखा रहेगा, दो चीज जो है जब जोड़ करके लिखा रहेगा तो दोनों को हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे और ऐड कर लेंगे, ठीक है। नंबर 2 दूसरा है डी बाई डी एक्स यू माइनस वी। अब इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, यानी यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपल सा जो चीज यहाँ आया वही चीज में भी आएगा, बस प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो दो हो गए। तीसरा फॉर्मूला इसका है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। अब मल्टीप्लाई में है, u और v दो फंक्शन है और दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाले में क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को वैसे रखेंगे, ठीक है। यानी u को हम वैसे रखें, दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, ठीक है। तो u को हम वैसे रखे, अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dx, ठीक है। u को वैसे रखे तो v को डिफरेंशिएट किए, फिर बीच में आता है प्लस, फिर बीच में आ गया प्लस। अभी u को वैसे रखे थे, अब v को वैसे रखेंगे, v को वैसे रखे, अब बचा कौन u, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाय dx, ठीक है। चौथा डी बाई डी एक्स u अपॉन v, u अपॉन v। अब यहाँ पे क्या है, u और v का यहाँ पे डिविजन दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है। जब डिवाइड में दे रखा है तो इसको वैसे ही याद रखेंगे, जो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे, जैसे बोल रहे हैं वैसे याद रखेंगे, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे। नीचे कौन है v को ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा कौन v, ठीक है। तो नीचे वाले फंक्शन को हम ऊपर ले आए, अब v को यहाँ पे तो रख दिए, अब u को डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx, ठीक है। फिर इसमें आता है माइनस, डिवाइड वाले में आता है माइनस, तो माइनस अभी v को वैसे रखे थे, अब रखेंगे u को वैसे, u को रख दिए, बचा कौन v को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है v का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यही चार फॉर्मूला जो है, इन्हीं चार फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर जो है सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो है इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, तो u प्लस v था तो दोनों को हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दिए, u माइनस v था इसमें भी अलग अलग कर दिए। तो u इंटू v, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई रहेगा तो पहले फंक्शन को वैसे रखे, पहले फंक्शन को वैसे रखे, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस दूसरे को वैसे रखे, पहले को डिफरेंशिएट किए, ठीक है। अब u अपॉन v जब डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे कौन सा है v को हम ऊपर ले गए, v को ऊपर ले गए, अब u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस u को वैसे रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे और बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर। ऐसे ही यहीं से याद रखना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, डिवाइड वाले में नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, नीचे v है, v को ऊपर ले गए, ये हो गया v, बचा कौन u को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर बीच में आता है माइनस, यहाँ पे v लिखे थे, अगले वाले में u लिखेंगे, u बचा कौन v का डिफरेंशिएट अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। बात समझ आ गया। एक इसमें छोटा सा और है, जो डी बाई डी एक्स इंटू के यू, ठीक है। अब यहाँ जो k है, k मान के चलो कोई सा कांस्टेंट है, k जो है वो कोई सा कांस्टेंट है लेकिन नियतांक है, ठीक है। k जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन में याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट अगर रहेगा किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा k को हम बाहर कर देंगे, k कांस्टेंट है, k को बाहर कर देंगे, और u जो है वो कोई x में फंक्शन होगा तो u को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा du अपॉन dx, u का डिफरेंशिएशन हो गया du अपॉन dx, बस में आ गया du अपॉन dx। तो ऐसे यही पांच फॉर्मूला जो है, पांच भी नहीं इसको तो छोड़ के ही चलो, यानी यही चार फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अब बाकी स्टार्टिंग का ये तीनों हम याद रखेंगे, x टू द पावर n का, यानी n x की पावर n माइनस 1, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक है। बाकी जो है इसी फॉर्मूला के हेल्प से इन सबको हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हम प्रूव करते हैं y इक्वल टू साइन x, साइन नहीं 10x का, क्योंकि साइन कॉस का तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। देखो
सबसे पहला है y इक्वल टू 10x, इसको हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। अभी तो 10x का लिखे थे, जो 10x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इसको हम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उससे पहले हम इसको हम लिख देते हैं जो y इक्वल टू 10x, 10th में फॉर्मूला पढ़े थे, 10x का फॉर्मूला क्या होता है sin x अपॉन cos x, 10x को हम लिख दिए sin x अपॉन cos x। अब एक फंक्शन ऊपर है, ऊपर sin का फंक्शन है, नीचे cos का फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग हो गया। ऐसे दोनों को मिला के देखें तो दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शन का नाम अलग अलग है। दोनों फंक्शन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, लेकिन ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। ये हो गया sin का फंक्शन और ये हो गया cos का फंक्शन। ऊपर वाले फंक्शन को हम लेट कर लिए u और नीचे वाले फंक्शन को हम लेट कर लिए v। अब यहाँ पे बन गया u अपॉन v का फॉर्म, ठीक है। तो u अपॉन v का फॉर्म था जो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब sin अपॉन cos, तो u अपॉन v, यानी ऊपर वाला u और नीचे वाला v, इस मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूला में u और v किसी को भी मान लेंगे आंसर सेम ही आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन डिवाइड वाले में याद रखेंगे ऊपर वाले फंक्शन को यानी डिनोमिनेटर वाले को जो है u मानना है और डिनोमिनेटर वाले को v ही मानना है, ठीक है। अगर उल्टा मानेंगे तो आंसर वहां पे गलत आ जाएगा। तो ऊपर वाले फंक्शन को हम u मान लिए और नीचे वाले फंक्शन को v मान लिए, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे u अपॉन v पे तो क्या था, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी v को ऊपर ले जाएंगे। नीचे वाला कौन है cos x को ऊपर ले गए, तो cos x को हम ऊपर ले गए, फिर इनटू बचा कौन sin, तो sin को डिफरेंशिएट करेंगे तो d sin x अपॉन dx, फिर u अपॉन v वाले के बीच में क्या आता है माइनस, ठीक है। cos को वैसे रखे, अब कौन बचा sin, अब sin को वैसे रख देंगे, तो sin को वैसे रखे, अभी sin को रखे तब बचेगा cos, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन dx। इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा क्या चीज, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन है cos, ये जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx इक्वल टू cos x इंटू cos x को वैसे छोड़ देंगे क्योंकि cos x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे sin x जो है उसके आगे d बाई dx है, sin x के आगे d बाई dx है, यानी कि sin x का हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अभी आपको फॉर्मूला लिखवाए थे जो sin x का क्या होता है cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन आ गया cos x, फिर माइनस इस sin x को वैसे लिख देंगे क्योंकि इसमें d बाई dx नहीं है, तो इस sin x को हम वैसे लिख दिए इनटू cos x, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई dx, cos x का भी आपको बताए थे वो होता है माइनस का sin x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू cos x इंटू cos x, ये हो गया cos स्क्वायर x, फिर माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब ऊपर बन गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वैल्यू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 बाय cos sec, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है sec, तो 1 बाय cos का हो जाएगा sec, यहाँ पे cos का स्क्वायर है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। ये 10x का फॉर्मूला प्रूव हो गया, जो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x। तो स्टार्टिंग वाला ये हमें तीनों याद रखना है, x की पावर n, sin x और cos x, तो वहां से बाकी का हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला चौथा 10x के बाद जो था वो क्या था cot x, y इक्वल टू cot x, तो cot को भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये जाएगा y इक्वल टू cos x अपॉन sin x, cot x को दिए cos x अपॉन sin x। जब इसमें भी हम ऊपर वाले को u ले लेंगे, नीचे वाले को v ले लेंगे, क्योंकि u अपॉन v का ही फॉर्म है, तो ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। हमेशा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ही होगा x के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x में चल रहा है, x के रिस्पेक्ट में x को नीचे रख दीजिए, ठीक है। dy बाई dx जो है इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो
तो u अपॉन v लगाएंगे तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, साइन x को हम ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, क्योंकि u अपॉन v वाले में फॉर्मूला में माइनस होता है, अभी साइन को रखे थे अब कॉस को रखेंगे, कॉस को रख दिए, जो बचा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे में साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स। अब इन सब का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं है, तो साइन एक्स को ऐसे लिख दिए साइन एक्स, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स को ऐसे छोड़ देंगे, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इंटू माइनस साइन, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे दोनों प्लस में आ गया, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, अब यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और आगे माइनस है तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, क्योंकि क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, तो यहाँ पे साइन है 1 अपॉन साइन तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया इसका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो टेन हो गया, कॉट हो गया, तीसरा कौन सा सेक एक्स, सेक एक्स, तो जब हम सेक एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का अभी वैसे हम देखे थे क्या आया था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू सेक का फॉर्मूला ओपन करेंगे 1 बाय कॉस, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का फॉर्मूला हो गया 1 बाय कॉस, ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v, ऊपर वाले को u मान लिए नीचे वाले को v मान लिए, यहां से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहां से y का डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई dx इक्वल टू नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे cos है उसको ऊपर ले गए, ये हो गया cos x, ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे तो d1 बाय dx माइनस, अब ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे 1 को ऐसे रखें, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो d cos x अपॉन dx, फिर बटे नीचे वाले का स्क्वायर तो cos स्क्वायर x, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू cos x में कुछ नहीं है, dy बाई dx नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि आगे cos x इनटू यहाँ पे 1 यानी कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसमें x ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, इसको याद रखेंगे, अभी आगे बताते हैं, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यानी क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और इसके पास x नहीं है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसके पास में x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 1 इंटू cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, cos x का हो गया माइनस sin x, फिर अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू cos x को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, नीचे दो बार cos है, अलग अलग लिखते हैं, cos x इंटू cos x, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू cos x अपॉन ये sin अपॉन cos, ये हो जाएगा 10 sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा 10x, फिर इंटू 1 अपॉन cos, क्योंकि एक sin और एक cos मिला के 10 आ गया, फिर 1 अपॉन cos तो हो जाएगा sec x, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया sec x का, sec x का क्या होगा sec x इंटू 10x, ठीक है। अब बचा कौन सा cosec x, y इक्वल टू cosec x, जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है 3 उसी को हम याद रखेंगे, बाकी का जो भी डिफरेंशिएशन किसी चीज का भी डिफरेंशिएशन करना होगा सबका हम कर सकते हैं। देखिए अगला है y इक्वल टू
कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू, कॉसेक को हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, कॉसेक का फॉर्मूला 10th वाला, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। अब ऊपर वाले को u और नीचे वाले को मान लिए v, ठीक है, ऊपर वाले को u मान लिए, नीचे वाले को v मान लिए। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन तो हमेशा होगा dy by dx, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि sin x को हम ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, फिर माइनस ऊपर वाले को, अब ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, 1 को वैसे रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इंटू साइन एक्स अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये जाएगा dy by dx इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 का डिफरेंशिएशन, 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, माइनस 1 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, साइन का हो गया कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये जाएगा dy by dx इक्वल टू 0 माइनस cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x अपॉन साइन एक्स इंटू, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है 2 बार है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये जाएगा dy by dx इक्वल टू माइनस cos अपॉन साइन कॉट, cos अपॉन साइन को लिख दिए कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या आ जाएगा कॉसेक, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। या फिर इन सबको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव कर सकते हैं, 11th में वैसे हम इसका प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो वही बेसिक जो फॉर्मूला है, एक तो वो अलजेब्रा वाला जो हो गया सम, सब्ट्रैक्ट वाला, प्रोडक्ट वाला और मल्टी डिवाइड वाला, उसको याद रखेंगे, और स्टार्टिंग का हमें x टू द पावर n sin x और cos x का याद रखना है। अगर इसका याद रखेंगे इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो डिफरेंशिएशन का बेसिक हो गया। अब देखिए इसमें एक आध दो जो है, जैसे अभी कांस्टेंट वाले का डिफरेंशिएशन देखे थे, कांस्टेंट वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, उसको हम देख लेते हैं 0 कैसे आएगा। देखो जैसे कि y इक्वल टू k है, y इक्वल टू k, और k जो है वो एक कांस्टेंट है, k जो है वो कांस्टेंट है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू k, अब इसके साथ में x नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 होगा उसका वैल्यू क्या होगा 1, किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे सिर्फ k लिखा था, k तो हम लिख ही दिए, अब इसके साथ में तो 1 भी है, क्योंकि 1 तो सब जगह पे रहता है, 1 की जगह पे हम लिख दिए x टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर जब 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, ये k क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट बाहर आता है, यहाँ पे कांस्टेंट k है तो k क्या होगा बाहर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, y का हो गया dy by dx इक्वल टू, डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट बाहर आता है, कांस्टेंट k है, k बाहर आ जाएगा, k बाहर आ गया, बचा x टू द पावर 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d x टू द पावर 0 अपॉन dx, ठीक है। तो ये हो गया dy by dx इक्वल टू, k को ऐसे छोड़ दिए इनटू x टू द पावर 0। अभी आपको सबसे पहला फॉर्मूला था y इक्वल टू x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन आया था dy by dx इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, y इक्वल टू x टू द पावर n है, तो इसको जब डिफरेंशिएट किए थे तो dy by dx इक्वल टू पावर को आगे लेंगे, पावर n था n को आगे लिए n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे भी सेम चीज वही है, dy by dx x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, यानी कि पावर को हम आगे लेंगे, पावर कौन है 0, 0 को आगे लिए, x को ऐसे रखेंगे, अब पावर में से 1 कम कर देंगे, पावर 0 है और 0 में से 1 कम कर देंगे, तो 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1, तो इसका पावर हो जाएगा माइनस 1, तो dy by dx इक्वल टू k, उसके मल्टीप्लाई में 0 और उस 0 के मल्टीप्लाई में x का पावर माइनस 1, तो कुछ भी रहे इन सब के मल्टीप्लाई में एक 0 आ गया तो सबको क्या कर देगा
जीरो कर देगा तो ये आ गया जीरो। पास में आ गया। तो कांस्टेंट वाले का याद रखेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसके पास में एक्स नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसके पास में एक्स नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसे मान लो अगर y इक्वल टू हमें दे दिया 10, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके पास में x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। अगर y इक्वल टू हमें दे दिया 500x, 500, तो dy बाई dx अगर इसका निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, जीरो। बस में आ गया, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है और हम डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये तो हो गया कांस्टेंट वाले का। अब हम एक देख लेते हैं x का डिफरेंशिएशन, सिर्फ x का। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन तो वैसे 1 होता है। ठीक है, y इक्वल टू x, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो y इक्वल टू x है, इसको यानी कि y इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x टू द पावर 1, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं था यानी कि 1 है। तो y इक्वल टू x टू द पावर 1, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट तो है ना जो बाहर होगा, x टू द पावर n, पावर को आगे लेंगे, 1 को आगे लेंगे, 1 को आगे लिए, x को वैसे रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, एक पावर पहले से था और एक कम करेंगे, एक माइनस एक, तो dy बाई dx इक्वल टू 1x, एक माइनस एक जीरो, तो dy बाई dx इक्वल टू एक इंटू x टू द पावर जीरो। किसी भी चीज का पावर जब जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1, यानी किसी भी चीज का पावर जीरो होने का मतलब क्या है, वो चीज वहां पे है ही नहीं, किसी भी चीज, क्योंकि अगर x का पावर 2 है, क्या इसका मतलब है, 2 बार x है, अगर x की पावर 3 है 3 बार x है, अगर x की पावर 1 है तो 1 बार x है, अगर x की पावर 0 है तो 1 बार भी x नहीं है, यानी वो चीज वहां पे है ही नहीं। तो जब वहां पे नहीं रहता है तो वहां पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो वहां पे क्या मिलता है, 1 मिलता है, इसलिए यहाँ पे x टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया dy बाई dx इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 1। बस में आ गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बस में आ गया। अब ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन हमें पता चल गया, जो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो y इक्वल टू जैसे 5/3x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो y इक्वल टू 5/3 x का डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू 5/3 x, इसको डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें u अपॉन v लगेगा, या कौन सा फॉर्मूला, u अपॉन v नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5/3 जो है ये कांस्टेंट है, ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 5/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे, ये हो गया 5/3, 5/3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए, बचा अंदर कौन, x, यानी कि d अपॉन dx इनटू में आ जाएगा x, यानी कि x को डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx इक्वल टू 5/3 इनटू x का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, यहाँ भी x है, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, 5/3। तो सिर्फ अगर x रहेगा, उसका पावर कुछ नहीं रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस वहां से x हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वही आ जाएगा। बस में आएगा। अगर मान लो देखा है y इक्वल टू 10x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। अगर सिर्फ 10x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा क्या चीज, 10। बात समझ आ गया, यहां तक हम देख लिए। अब देखो इसमें एक आता है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में क्या होगा, एक दूसरे से सब जुड़े होंगे, चेन रूल में क्या होगा, जितने भी फंक्शन होंगे वो सबके सब एक दूसरे से जुड़े होंगे, यानी कि एक दूसरे में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करके हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। आप लोग को इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा, dy बाई dx का मतलब क्या होगा, यानी कि चेंज इन y, यानी dy बाई dx को हम क्या करेंगे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx मतलब हुआ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में चेंज x के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, dy बाई
dx, ठीक है। अब अगला जो है चेन रूल, देखिए अगला हेडिंग है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चेन रूल, श्रृंखला नियम, ठीक है। चेन रूल इसी को हम हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। चेन, चेन का मतलब वही जो साइक्लिकल वाला चेन होता है, यानी कि सब क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा जी, एक दूसरे से फंक्शन जो रहेगा वो जुड़ा रहेगा, यानी कंपोजिट। कंपोजिट नंबर हम पढ़े थे, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिस तरह से कंपोजिट नंबर में था क्या था, एक पेयर वहां पे नंबर का दिया हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे चेन रूल क्या होगा, यानी कि एक दूसरे से फंक्शन जो होंगे वो सबके सब क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर फंक्शन में दे दिया जो y इक्वल टू sin x स्क्वायर, यहाँ पे दो को फंक्शन हो गया, यानी कि y इक्वल टू sin x स्क्वायर, यानी कि y जो है वो फंक्शन है, किसमें है, देखो तो sin ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, या फिर देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, यानी कि ये यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। अगर सिर्फ हम एक्स स्क्वायर का बात करें तो ये तो क्वाड्रेटिक अलग से हो गया, और ये साइन जो हो गया ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे क्योंकि ये चीज जो है ये अलग हो गया, और ये वाला फंक्शन जो है ये दोनों अलग हो गया, बस में गया। तो इसी को हम बोलेंगे चेन रूल। तो चेन रूल को हम डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, लेट y equal to f of t and t equal to g of x, then dy by dx equal to, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, let y equal to f of t, यानी यहां जो y है वो फंक्शन है t में, क्योंकि f of t का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ t। तो एक y है, y जो है वो t में फंक्शन है, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी y जो है वो t में फंक्शन है, एंड t, ये जो t लिखा हुआ है, तो t इक्वल टू g ऑफ x, t इक्वल टू g ऑफ x, यानी जो t है वो x में फंक्शन है। अब इन दोनों में क्या होगा, रिलेशन हो गया, y जो है वो t में फंक्शन है, और ये अंदर वाला जो t है ये t किस में है, x में फंक्शन है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। y जो है वो t में फंक्शन है और t जो है वो x में फंक्शन है, दोनों एक दूसरे से जुड़ गया। इसी को हम बोल रहे हैं चेन रूल। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे चेन रूल से हम करेंगे। देन dy by dx, तो dy by dx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक फंक्शन है y, तो y किस में फंक्शन है, t में, तो y का जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि y जो है वो t में ही फंक्शन है, तो y को हम डिफरेंशिएट उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx, ये किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, ये जो है x के रिस्पेक्ट में है। लेकिन ऊपर जो हम कर रहे हैं ऊपर क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy by dt, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, अगर x रहता तब लिखते dy by dx, यहाँ पे t है तो dy by dt, पास में आ गया, इनटू मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ t इक्वल टू g ऑफ x, यानी t जो है वो x में फंक्शन है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t को डिफरेंशिएट, तो t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जैसे y का डिफरेंशिएशन किए t के रिस्पेक्ट में, क्या हुआ dy by dt, वैसे यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा dt अपॉन dx, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, तो dt अपॉन dx, यहाँ पे मल्टीप्लाई dt अपॉन dx, बस में आ गया। यहाँ भी dt है, यहाँ भी dt है, dt से dt कैंसिल, बच जाएगा dy by dx, LHS इक्वल टू RHS आ गया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, dy by dx का वैल्यू निकालना था। तो हमें dy by dx का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन था, अब दोनों फंक्शन में एक दूसरे से रिलेशन था, ये फंक्शन y इक्वल टू t में था और t वाला फंक्शन जो था वो x में था। तो हम इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट कर लिए, इस वाले फंक्शन को अलग से किए और दोनों को हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने पे dy by dx ही बचता है, क्योंकि dt से dt कैंसिल, बच जाएगा dy by dx, बस में आएगा। बस इसको हम समझने के लिए बता दिए, जो dt से dt कैंसिल हो गया इसको कैंसिल नहीं करेंगे,
बस ये हम समझाने के लिए बता दिए, ठीक है। तो dy बाई dx निकालने का एक फॉर्मूला ये आ गया, dy बाई dt आई इंटू dt बाई dx। जब दो अलग अलग फंक्शन रहेगा तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो दो फंक्शन के लिए हो गया, ठीक है। अगला देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है, लेट y इक्वल टू f ऑफ t कॉमा t इक्वल टू g ऑफ u एंड u इक्वल टू h ऑफ x। देन यानी कि ये भी कंपोजिट है, ये भी चेन रूल है, बस इसमें जो था दो ही को चेन था, इसमें तीन चेन बन गया है, तीन को टर्म बना हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देन dy बाई dx इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ y इक्वल टू f ऑफ t, y जो है वो t में फंक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ t इक्वल टू g ऑफ u, यानी t जो है वो u में फंक्शन है, और यहाँ पे लिखा हुआ u इक्वल टू h ऑफ x, u जो है वो x में फंक्शन है। तो सब यहाँ पे जब दो ही को टर्म था, दोनों को डिफरेंशिएट किया और मल्टीप्लाई कर दिए, सेम चीज यहाँ भी करेंगे, इन तीनों का डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन t में है, तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाय dt, क्योंकि यहाँ पे जो है y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। नीचे कौन आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा, तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाय dt। अब यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, ये जाएगा dt अपॉन du, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई dt अपॉन du, ठीक है। फिर इनटू, अब इसके लिए ये जो u है वो फंक्शन x में है, तो u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे जाएगा, यानी कि du अपॉन dx, यहाँ पे लिख दिया du अपॉन dx। अब देखो dt से dt कैंसिल और du से du कैंसिल, बच जाएगा dy बाय dx। तो इसमें दो को टर्म का चेन बन रहा था, इसमें तीन का बना, वैसे 4 5 6 जितने भी टर्म का देगा सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते जाएंगे और लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमें dy बाय dx मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, या फिर श्रृंखला नियम। बात समझ आ गया। अब नीचे एक आध एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, differentiate each of the following with respect to x। क्वेश्चन डिफरेंशिएट each of the following with respect to x, यानी कि डिफरेंशिएट हमें करना है x के रिस्पेक्ट में। पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन x टू द पावर 3। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, जो आसान लगे उसे कर लेंगे। पहला तरीका से जो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो यानी कि हम यहाँ पे लेट करते हैं x टू द पावर 3 इक्वल टू t। जो x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 3 इसको हम लेट कर लिए t, x टू द पावर को हम लेट कर लिए t है, ठीक है। तो x टू द पावर 3 को जब हम लेट कर लिए t है, इसको मान के चलो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि t जो है वो x में फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन dx। यहाँ पे t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dt अपॉन dx। अब x q का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x q का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, पावर है, पावर को आगे लेंगे, तो 3 को आगे लिए, x को वैसे रखेंगे, अब पावर में से एक कम कर देंगे, पावर 3 है उसमें से एक कम कर देंगे, कितना बच जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 2। बात समझ आ गया। हमारे पास क्या हुआ, dt अपॉन dx का वैल्यू आ गया, dt अपॉन dx का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है।
तो dt अपॉन dx का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ से dt अपॉन dx का जब वैल्यू आ गया, अब हम क्वेश्चन पे लिखते हैं। तो नाउ y इक्वल टू साइन x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 3 को हम क्या लेट किए थे, t, x टू द पावर 3 को हम लेट किए थे t, ये हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y जो है वो t में फंक्शन है, y जो है वो t में फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि इस पूरे को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dt, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt इक्वल टू साइन t, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, क्योंकि अभी फॉर्मूला लिखवाए थे। तो साइन t का डिफरेंशिएशन हो गया cos t, अब किसी का नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएट। हमें निकालना क्या था, dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि dy बाय dt इंटू dt अपॉन dx, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इसका वैल्यू है dy बाय dt, इसका वैल्यू है dt अपॉन dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। dt से dt कैंसिल, बच जाएगा dy बाय dx। तो ये आ गया dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt का वैल्यू पता है, ये रहा cos t, और dt अपॉन dx का वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर। बस में आ गया। अब हमें t का वैल्यू पता है, t का वैल्यू, t हम किसके इक्वल था, x क्यूब के इक्वल, यहाँ पे t के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे x क्यूब। ये हो गया पूरे का डिफरेंशिएशन। तो इस ऐसे करके अगर सॉल्व करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड टर्म था, ठीक है। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन x टू द पावर 3, y इक्वल टू साइन x टू द पावर 3, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx इक्वल टू, यहां पे साइन, पहले इस साइन का करेंगे, तो जगह d अपॉन dx इंटू साइन x क्यूब, तो क्या dy बाय dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x क्यूब, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos। अब साइन के साथ में क्या है, x क्यूब, क्योंकि अभी जो है साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos, x क्यूब का बचा हुआ है, इसका अलग से लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे इंटू x क्यूब का अलग से लिखेंगे, तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स का पावर 3, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x क्यूब इंटू x क्यूब का, यानी x की पावर n, पावर को आगे लेंगे, x को वैसे रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, इस पूरे को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस x क्यूब। बस में आ गया। यहाँ पे जो था ये भी चेन रूल सही है, ये भी चेन रूल सही है, बस इसको हम अलग अलग फंक्शन को अलग अलग मार्क्स दिए, जितने भी, यानी एक्स क्यू वाले फंक्शन को अलग कर दिए और ये साइन वाले फंक्शन को अलग कर दिए, और दोनों को डिफरेंशिएट करके लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए, सब फंक्शन को हम अलग अलग नहीं किए, यानी एक ही साथ में डिफरेंशिएट कर दिए। जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का क्या हो गया 3x स्क्वायर, और लास्ट में दोनों वहां पे इसको हम आगे कर दिए और इसको हम वैसे ही छोड़ दिए। बात समझ आ गया। तो दोनों में से जो भी आसान लगे उससे हम कर लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आसान जो है ये वाला है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होगा, पहले साइन का किए तो साइन का क्या हो गया कॉस, फिर एक्स क्यू का तो 3x स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू cos qx, y इक्वल टू cos qx। यहाँ जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, x का पावर 3 था, यहाँ पे x का पावर 3 था, और यहाँ पे जो है cos का पावर 3 है, तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को।
तो यहाँ पे पावर को इसलिए नहीं किया क्योंकि इस फंक्शन का पावर नहीं था, इस x का था, क्योंकि ये जो एक्स क्यू है, ये एक्स क्यू क्या है, साइन थीटा, ये जो एक्स क्यू है इसके लिए क्या है, एंगल है, तो इसका फंक्शन नहीं था, ये जो पावर था इसका नहीं था, इसका आंसर पावर का नहीं किए, हमेशा पावर का ही डिफरेंशिएट पहले करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है पावर है साइन का, ये कॉस का क्या है, क्यू है, तो इसको हम चलो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स और उस पूरे का होल पावर 3, क्योंकि कॉस क्यू है, कॉस क्यू का मतलब 3 बार कॉस लिखा हुआ है, जब कॉस एक्स का पावर कर दिए 3, क्योंकि कॉस अकेले कॉस जो है अकेले कॉस नहीं रहेगा, क्योंकि कॉस के साथ क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, यहाँ पे एंगल जो दे रखा है क्या दे रखा है, एक्स, क्योंकि कॉस अगर अकेले रहेगा तो अकेले में ये कौन सा फंक्शन है, ये कोई फंक्शन नहीं है, अगर ये cos x हो गया तब ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos qx, तो q को हम पार कर दिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इक्वल टू, इस पूरे का पावर है, पूरे फंक्शन का पावर है, पावर को आगे लेंगे, ठीक है, पावर को हम आगे लिए, x को वैसे रखेंगे, ये पूरा x है, x को वैसे रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर 3 है उसमें से एक कम करेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा 2, बस समझ आए। तो ये जो डिफरेंशिएट हुआ है किसका, सिर्फ पावर का हुआ है, सिर्फ पावर का हुआ है, पावर को आगे लिए, x को वैसे रखे और पावर में से एक कम कर दिए, अभी सिर्फ पावर का हुआ है। अब कौन बच गया, cos x, अब बच गया cos x, यहां पे लिख देते हैं d by dx इनटू cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 3 cos स्क्वायर एक्स, पावर 2 था स्क्वायर कर दिए, इनटू cos x का dy by dx क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन बताए थे माइनस का sin x, ये हो गया dy by dx इक्वल टू, इस माइनस को आगे कर देंगे तो -3 sin x इंटू cos स्क्वायर x, ये हो गया इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, पास में आ गया। यानी कि जब कभी भी फंक्शन में अगर पावर दिया रहेगा सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, अब पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आगे किसी का डिफरेंशिएट करेंगे। अगला एग्जांपल है y इक्वल टू 2x + 3 उस पूरे का होल पावर 5, y इक्वल टू 2x + 3 और उस पूरे का होल पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y को जब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx इक्वल टू, यहां पर भी इस पूरे फंक्शन का पावर है, इस पूरे फंक्शन का पावर है, पावर को आगे लेंगे, पावर को आगे लेंगे, 5 है 5 को आगे लेंगे, 5 को आगे लिए, ये पूरा x उसको वैसे लिखेंगे, x को वैसे रखे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर 5 है एक कम करेंगे 4, ठीक है, पूरे पावर को आगे लिए, x को वैसे रखे, पावर में से एक कम कर दिए, डिफरेंशिएशन जो है इस पावर का हो गया, अब ये x वाला बच गया है इस पूरे का, यहां पे लिखते हैं dy by dx इनटू 2x + 3, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 5 2x + 3 का होल पावर 4 इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है u + v वाला, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है तो पहले 2x का करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, क्योंकि अगर y को टर्म में दे दिया 12x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 12, क्योंकि x का क्या होता है 1, तो यहाँ जो है यहाँ पे हमें दे रखा है 2x को डिफरेंशिएट करना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 अब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2। अब ये जो 2 है इस 2 को आगे कर देंगे, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इनटू 2x + 3 का होल पावर 4, ये हो गया, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट x, अगला डिफरेंशिएशन है स्क्वायर रूट x, यानी कि y इक्वल टू अंडर रूट x, स्क्वायर रूट x, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x टू द पावर 1/2,
क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन जब रिमूव होता है तो उसका पावर आता है 1/2। यानी कि अगर मान लो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट साइन एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इस पूरे का पावर 1/2। यानी किसी भी चीज से स्क्वायर रूट को जब रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट को जब हटाएंगे, उसका पावर होगा 1/2। यहां से स्क्वायर रूट को हटा दिए, इसका पावर हो गया 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx। अब यहाँ पे पावर है, सबसे पहले पावर को आगे लेंगे, 1/2 को आगे लिए, x को वैसे रखेंगे, पावर को आगे लिए, x को वैसे रखे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर 1/2 है, अब उसमें से एक कम करेंगे, 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा -1/2। तो इस पूरे का पावर हो जाएगा माइनस का 1/2। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2। किसी भी चीज का पावर जब निगेटिव होता है, एक्सपोनेंट रूल से जब किसी भी चीज का पावर निगेटिव होता है उसको उल्टा करते हैं तो पावर पॉजिटिव होगा। इसको हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 1/2। पहले डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, यानी ऊपर लिखा हुआ था, अब इसको हम नीचे ले आए, यानी उल्टा कर दिए, तो पावर निगेटिव था, तो अब पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2। अब किसी भी चीज का पावर जब 1/2 कब आता है, जब अंडर रूट रहता है, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट को जब हटाए थे तो पावर 1/2 आया था, यहाँ पे पावर 1/2 है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा होगा स्क्वायर रूट एक्स। इस पर कोई याद रखेंगे, जब अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि जब कभी भी अंडर रूट आएगा तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट लिखेंगे, बस में गया, क्योंकि उसको हर बार ऐसे करके नहीं लिखेंगे। अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। देखिए इसी पे एग्जांपल है, y इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस अंडर रूट एक्स का आप याद ही रख लेना है, अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx। अब यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले किसका करेंगे, क्योंकि पावर तो कहीं पे है नहीं, तो 10 का, तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, 10, क्योंकि ये हो गया 10 और ये पूरा x, यानी कि 10 और ये पूरा x, तो 10x, तो 10x का होगा sec स्क्वायर x, तो 10x का होता है sec स्क्वायर, और x की जगह पे ये पूरा है, तो sec स्क्वायर x। बस में आ गया, 10 का किए डायरेक्ट फॉर्मूला से हम कर रहे हैं, तो 10 का किए sec स्क्वायर आ गया, तो 10 का तो हो गया sec स्क्वायर, अब बचा कौन अंडर रूट x, इसको अलग से लिख देंगे dy/dx अंडर रूट x। ये हो गया क्या dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर अंडर रूट x इनटू अंडर रूट x का भी किए थे 1/2 अंडर रूट x, अंडर रूट x का हो गया 1/2 अंडर रूट x। यहां से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, इस पूरे को उठा के आगे करेंगे, अंडर रूट x से अंडर रूट x कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो अंडर रूट x है इसके लिए एंगल है, यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, इसको उठा के आगे कर देंगे 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन ये सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, बात समझ आ गया। ऐसे करके हम क्या करेंगे, चेन रूल का हम डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल में क्या होगा, या तो लेट कर लेंगे जैसे पहला टाइप किए थे, या तो लेट कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे। हमारे हिसाब से जो डायरेक्ट वाला जो है वो आसान रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट ही कर लिया करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका जो भी एग्जाम्पल होगा।